हाय एवरीवन। मैं बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपके दिमाग में बहुत सारा सवाल चल रहा होगा कि ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन कब होगा, ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग में सरकार कब नियुक्त करेगी, कब बहाल करेगी, सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को रजिस्ट्रेशन कब करेगी। और ये लंबे समय से हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत सारे संगठन बिहार में चिकित्सकों के उत्थान के लिए, विकास के लिए, समायोजन के लिए कार्य कर रही है अपने अपने तरीक़ा से। आप देखे होंगे कई एक मंत्री महोदय भी आते हैं, हम लोगों का जब मीटिंग होता है, धरना प्रदर्शन होता है तो आते रहते हैं। अब हम लोग अपनी बातों को एक ज्ञापन सौंपते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं उनके सामने। सभी लोगों की तरफ से आश्वासन मिलता है कि आप लोगों का काम होगा, आप लोग तैयार रखें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग क्यों कराई, क्या कारण था ट्रेनिंग कराने का। वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। सरकार जो ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग कराई, इसके पीछे सरकार का उद्देश्य था कि आप देख रहे हैं कि भारत में जिस मात्रा में जनसंख्या है, जितना अधिक जनसंख्या है, उसके हिसाब से चिकित्सकों की कमी है। खैर, देश की बात छोड़ दें, अपने प्रदेश, अपने बिहार की बात करें, जो जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से चिकित्सक की घोर कमी है। और जो चिकित्सक हैं भी तो वह रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में जाना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रॉपर नहीं मिल पाता है और उनका इलाज, समुचित इलाज नहीं हो पाता है। तो वैसे हालत में आपने देखे होंगे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है 1000 की आबादी पर एक चिकित्सक का होना अच्छा होता है। तो सरकार देखी कि आम जनता, गांव के रहने वाले जो ग्रामीण चिकित्सक होते हैं उनको पूरा भरोसा करते हैं और कुछ भी दिक्कत होता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान के लिए ग्रामीण चिकित्सक से मिलते हैं और पहला उनसे संपर्क होता है, बाद में कहीं अन्य जगहों पर इलाज के लिए जाता है। और कुछ ग्रामीण चिकित्सक ऐसे भी हैं जो अनुभव तो है, इलाज अच्छा करते हैं, मरीज ठीक भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो जानकारी के अभाव में ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करके रोगी को जान खतरे में डाल देते हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया में, पेपर में, अखबार में निकलते रहता है कि ग्रामीण चिकित्सक ऑपरेशन कर दिया, ग्रामीण चिकित्सक यूट्यूब निकाल लिया, ग्रामीण चिकित्सक यूट्यूब देखा उसका ऑपरेशन कर दिया, ये सब मिलता है, जो कि यह अच्छी बात नहीं है। तो सरकार देखा कि ग्रामीण चिकित्सकों को क्यों नहीं NIOS और राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में उनको 1 वर्षीय सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कराया जाए, सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाए, जिससे कि जो गलतियां हो रही है वो गलतियां नहीं करेंगे और आम जनता के बीच बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे अफवाहें हैं, उसको दूर करेंगे। जैसे आज भी गांव में अब किसी को कालाजार बीमारियां साबित भी हो जाता है, फिर भी लोग झड़ाने के लिए चल जाते हैं। किसी को फीवर होता है तो झड़ाने चल जाते हैं, किसी को चेचक हो जाता, माता मैया हो जाता है, बहुत सारी हेल्थ इशू होता है तो पहले वह झाड़वाने के लिए चल जाते हैं। आप देखेंगे सांप काटता है, झड़वाने के लिए चल जाता है, जिससे कारण समय पर समुचित इलाज नहीं होता है, उसकी मौत हो जाती है। तो ग्रामीण चिकित्सकों को ऐसे हालत में इस भ्रांति को, इस भ्रम को मिटाना है और लोगों को इस तरह से, जो लोगों में धारणा है, अफवाह है कि झाड़ने से रोग ठीक हो जाता है, उसको खत्म करना है। दोस्तों, ठीक है, झाड़ना ठीक है, झाड़ने से क्या होता है, एक तरह का झाड़ फूक क्या है, एक तरह का ईश्वर से झाड़ फूक करने वाले प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु यह ठीक हो जाए। ब्राउन फिगर में समझा जाए तो यही है। लेकिन जब कोई डिजीज हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई रोग हो जाए या कोई जानवर बाइट कर ले तो उस हालत में उसका समुचित इलाज अगर समय पर नहीं किया जाए तो उसकी मौत हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चिकित्सक से संपर्क जरूर करना चाहिए। दूसरा होता है कि उस अफवाह को दूर करना।
ओझा गुनी झाड़ फूँक के चक्कर में मरीज को समय नष्ट नहीं किया जाए, ये बतलाते हैं। और दूसरी बात है कि ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दिया जाए और ट्रेनिंग देने के बाद उनको ऐसा एक्सपर्ट बनाया जाए कि वह फर्स्ट ऐड करके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए किसी हायर सेंटर में मरीज को भेजा जाए, या नहीं तो फिर अपने स्थानीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, अनुमंडल अस्पताल हो, जो भी सरकार के जो भी अस्पतालें हैं उसको वहाँ भेजा जा सके इस ट्रेनिंग के तहत। और सरकार दूसरा नंबर बात देखिए कि देश में आए दिन प्राकृतिक आपदा आता है या फिर कृत्रिम आपदा आता है, तो प्राकृतिक आपदा जैसे नेचुरल जो आपका जो प्राकृतिक आपदा जैसे कोरोना आया, यही ग्रामीण चिकित्सक है जो आम जनता को बीच रहकर बिना डरे हुए उनकी सेवा किया और उनकी जान बचाने का काम किया। कितने ग्रामीण चिकित्सकों ने दम भी तोड़ दिया। दूसरी बात है कि ट्रेनिंग में ये भी बताया गया था, शायद सब आप लोगों को याद भी होगा, कि आपका कोई पॉइजन खा लेता है उसमें आपका क्या भूमिका रहेगा, अगर सांप काट लेता है तो उसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है, अगर कोई डूब जाता है तो उसको आपको कैसे बचाया जा सकता है प्राइमरी में, अगर रिएक्शन हो जाता है, आपने सीखा होगा, पढ़ाया गया है कि रिएक्शन का 2 टाइप हो सकता है, एक एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है, एक डिले रिएक्शन होता है। तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है कि 15 से 20 मिनट आधा घंटा में अगर मैनेजमेंट नहीं किया जाए तो मरीज़ की जान जा सकता है। जैसे अगर रिएक्शन किया कोई दवाई एनाफाइलेटिक रिएक्शन, तो मरीज़ का सांस की गति स्लो हो जाना या फिर काफ़ी तेज़ चलना, बॉडी टेम्परेचर बहुत लो हो जाना, हाइपोथर्मिया हो जाना, मरीज़ मुँह से गाउज देना, मरीज़ बोलना नहीं, सेंसरी ऑर्गन लॉस हो जाना, पिपुल्स डायलेट हो जाना, पल्स काफ़ी वीक हो जाना, या फिर उसका जो ब्लड प्रेशर होता है काफ़ी सामान्य से काफ़ी कम जाना, यह एक ऐसा क्रिटिकल कंडीशन बन जाता है। इसका समुचित पूरी व्यवस्था के साथ अगर उसको इलाज नहीं किया जाए तो उसकी जान जा सकती है। इस पर आप लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारा बात सिखाया गया और आप काफ़ी 10 साल 15 साल 20 साल से आपके पास अनुभव है, ज्ञान है, तो आप लोगों को लाइफ सेव करते हैं। एक डिले रिएक्शन होता है जो बाद में फोड़ा फुंसी हो जाता है ना, इचिंग हो जाता है, शरीर में दाने दाने निकल आते हैं, खूब ज़बरदस्ती नोचता है ना। इसके साथ साथ इसमें चकत्ता हो जाता है ना, मरीज़ को कभी कभी तेज़ बुखार हो जाता है, कभी कभी कम होता है, फिर आप उसको काट के लिए बहुत सारी दवाइयाँ होती है उसको आप देते हैं, जैसे एविल देते हैं, टेक्सोना देते हैं, लाइकोटिन, जो भी अपना होता है वो मैनेजमेंट का वो आप करते हैं। तो डेली रिएक्शन में कभी कभी देखते हैं किसी का आँख ब्लाइंडनेस हो जाता है, किसी का आँख खराब हो जाता है, किसी को कुछ होता है, किसी को शरीर में दाना दाना होकर करिया करिया हो जाता है, तो वह धीरे धीरे ठीक भी होता है। लेकिन एनाफाइलेटिक रिएक्शन काफ़ी डेंजरस रिएक्शन होता है। दोस्तों उतना मैं डीप में नहीं जाऊँगा, आप लोगों को काफ़ी अनुभव है। तो सरकार ट्रेनिंग करा करके दक्ष बनाया गया कि लोगों में जो भ्रम है उसको दूर किया जाए, लोगों का समुचित इलाज के लिए अस्पताल भेजने का काम करे ग्रामीण चिकित्सक, एवं प्रकार से लोगों का क्रियाकलाप है जो काम करें, और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सरकारी सेवा से जोड़ा जाएगा। तो इस ढंग के अब एलवी सर आपने सुने होंगे, उन्होंने कई एक बार आकर के फेसबुक लाइव में भी आए थे, उन्होंने बताया भी थे कि हमने तो सम्मान देने के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग दिया था, हमने तो सम्मान देने के लिए कार्य किया था, फिर आप लोगों का ये नियोजन कहाँ से ले आते हैं, यह बात उन्होंने बोला। और हमें सरकार पर पूरा भरोसा है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री मंगल पांडे, उन पर भी पूरा भरोसा है कि आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ग्रामीण चिकित्सकों का संयोजन होगा, प्रक्रिया चल रही है। जैसा हमें जानकारियाँ मिला है वह जानकारी मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो इस तरह से अपडेट न्यूज़ पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने ग्रामीण चिकित्सकों में शेयर करें। हो सकता है किसी बात को आपको बुरा लगे, दोस्तों वही चीज़ आपको बताया गया है जो कि हकीकत है। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।